मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हजरात, मैंने कलामे पाक की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसका सीधा साधा तर्जुमा ये हुआ, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। कह दो सुभान अल्लाह। आज आरिफ भाई को 10 रुपए इनाम देंगे, बाजा बहुत बढ़िया बोल रहा है ना? हाँ बेशक। हजरात, आप अंदाजा करें कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी दुनिया के लिए रहमत हैं। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो परिंदा हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, कोई भी हो, जितनी चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया गीती पर पैदा फरमाया है, सबके लिए मेरे आका रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। क्योंकि मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उससे पहले कुफ्र और जुल्मत के बादल पूरी दुनिया में छाया हुआ था, चारों तरफ अंधेरा था, खुदा का नाम लेने वाला कोई नहीं था, परवरदिगारे आलम का नाम लेने वाला कोई नहीं था, चारों तरफ घटाढोर अंधेरी छाई हुई थी, मेरे परवरदिगार का नाम लेवा कोई नहीं था। ऐ मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, परवरदिगार आलम की हम्दो सना करने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि खाने काबा के अंदर भी बुतों की पूजा होती थी। अल्लाह अकबर। लेकिन ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, आओ आपको एक प्यारा सा वाकया सुनाते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका दिलो दिमाग ताज़ा हो जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को कब पैदा फरमाया, कब मबूस फरमाया। मेरे आका हैं जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मदीने वाले सरकार अपनी महफिल जमाए हुए सहाबाए कराम को दर्स दे रहे हैं। मेरे आका क्या देखते हैं कि एक सहाबी रसूल हैं जो रोजाना आपकी महफिल में आते हैं और खामोशी के साथ बैठे रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ कहते नहीं हैं। मेरे नबी ने एक दिन पूछा, ऐ मेरे साथी, आप आते हो तो महफिल में खामोश क्यों रहते हो? अल्लाह अकबर। वो सहाबी रसूल रोने लगते हैं और रोकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, जब आप दुनिया में पैदा नहीं हुए थे तो मक्के का दस्तूर था कि अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता था तो उसे जिंदा दफन कर, अगर बच्चा पैदा होता था तो उसे बाकी रखा जाता था, और अगर लड़की पैदा होती थी तो जिंदा दफन कर दिया जाता था। ऐ अल्लाह के रसूल, आप जो बता रहे हैं, आप जो समझा रहे हैं, मैंने भी अपने हाथों से अपने बच्चे को दफन किया है। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, वो वाकया बताओ, वो माजरा बताओ, कैसे हुआ? वो सहाबे रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जब आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, जब हमारी शादी हुई, शादी होने के बाद जब हम सफर पर जाने लगे, उस वक्त हमारी औरत हामिला थी। हमने अपनी औरत से कहा, अगर लड़की पैदा होगी तो जिंदा दफन कर देना, और लड़का पैदा होगा तो उसकी परवरिश करना, उसको पालना, उसे बड़ा करना, उसको खिलाना पिलाना, लेकिन बच्ची हो जाएगी तो जिंदा दफन कर देना, उसे मत बचाना, उसे कफन पहनाकर कब्र में डाल देना। अल्लाह अकबर। और सहाबे रसूल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, लेकिन जब मैं सफर पर चला गया कमाने के लिए, मेरे घर में बच्ची पैदा हुई तो मेरी औरत ने मेरे खौफ से, मेरे से उस बच्ची को एक पड़ोसन के हवाले कर दिया कि तुम हमारे बच्ची की परवरिश करो, ताकि कहीं हमारे शौहर को पता ना चल जाए। अगर उसको पता चल जाएगा तो वो हमारी बच्ची को जिंदा दफन कर देगा। रावी कहते हैं, 4 साल के बाद जब उसका शौहर वापस आता है तो क्या देखता है कि एक पड़ोस की रहने वाली 4 साल की बच्ची है, जो उसके आंगन में सुबह आती है, खेलती कूदती है, फिर शाम को चली जाती है। रोजाना उस बच्ची का आना जाना था। ये भी बच्ची को देखता रहता है और इसे, उस बच्ची से मोहब्बत हो जाती है, इसे लगाव हो जाता है। रोजाना उस बच्ची को गोद खिलाता है, उसे प्यार से देखता है, खिलाता
पिलाता है और अपनी बीवी से कहता है काश अगर हमारे भी कोई बच्ची होती तो हम भी उसको खिलाते, हम भी उसको पिलाते, हम भी उसको टहलाते। अल्लाह अकबर। जब औरत ने पूरा दिल का माजरा जान लिया कि अब बच्ची को ये दफन नहीं करेंगे, अब बच्ची को मौत के घाट नहीं उतारेंगे, तब औरत ने अंदर का राज खोल दिया, पर्दा खोल दिया। कहा ऐ मेरे शोहरे नामदार, आप जब सफर पर कमाने के लिए गए थे तब ये लड़की पैदा हुई थी जो मैंने पड़ोसन के हवाले कर दिया था, उसने इसकी परवरिश की है, अब ये बच्ची बड़ी हो गई है, ये आपकी बच्ची है। अल्लाह अकबर। इतना सुनता है कि मचल जाता है, वो खुशी से झूम जाता है कि मेरे यहाँ तो बच्ची आ गई। सुभान अल्लाह। उस बच्ची से बहुत प्यार था, मोहब्बत था, उसको कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जब रात को सोता है उसके दिलो दिमाग में शैतान जाकर वसवसा डाल देता है और शैतान के फंदे में आ जाता है। जब रात में सोता है तो सोचता है कि जब हमारी बच्ची सयान होगी, जब बड़ी होगी तो उसकी शादी करना पड़ेगा, उसका निकाह करना पड़ेगा, उसमें खर्चे लेंगे, हमें दामाद बनाना पड़ेगा, हमें दूसरे के सामने झुकना पड़ेगा। इतना सोचता है कि सुबह उठता है, फावड़ा उठाता है, उस बच्ची को बुलाता है और बुलाकर चल देता है। चलते चलते बच्ची कहती है अब्बा जान आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं, आप मुझे कहाँ लेकर के जाओगे? कहता है मेरी बच्ची चलो तुम्हें खिलौने दिलाएंगे, चलो तुम्हें मिठाइयाँ दिलाएंगे, चलो तुम्हें बाजार में घुमाने लेकर के जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। चलते चलते जब पूरा शहर खत्म हो जाता है, एक जंगल में जाता है, एक बबूल का दरख्त लगा हुआ था, वहीं पर पसीने से शराबोर हो जाता है, बैठ जाता है। तेज धूप है, गर्मी का आलम है। बच्ची ने अपने दुपट्टे से, अपने आंचल से बाप के पसीने को पोंछा। कहा अब्बा जान आप बहुत परेशान लग रहे हैं, आखिर क्या माजरा है? कुल्हाड़ी उठाता है और एक कब्र खोदना शुरू कर देता है। बच्ची कहती है अब्बा जान ये क्या कर रहे हैं? अब्बा जान आपको पसीना आ रहा है, लाओ थोड़ा हम मेहनत कर देते हैं, थोड़ा आपका साथ दे देते हैं। अल्लाह अकबर। अब वो कब्र खोद कर तैयार करता है, फिर उस कब्र में बच्ची को रख देता है और जैसे ही रखकर मिट्टी डालना शुरू करता है, अल्लाह अकबर, वो बच्ची कहती है अब्बा जान आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? अब्बा जान देखो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, अब्बा जान देखो मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे मिट्टी में दफन मत कीजिए, अब्बा जान मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। और 4 साल की बच्ची चीखें मार रही है, चिल्ला रही है, लेकिन जब सीने के बराबर मिट्टी डाल देता है, अब उस बच्ची की जब आखिरी सांस बचती है तो रब की बारगाह में पुकारती है ऐ मेरे परवरदिगार, वो आखिरी नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया में कब तशरीफ लाएंगे जो बच्चियों को जिंदा जिंदगी अता करेंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मासूम बच्ची कहती है ऐ मेरे परवरदिगार, वो तेरा आखिरी रसूल कब आएगा, वो तेरा आखिरी पैगंबर कब आएगा, वो तेरा आखिरी नबी कब आएगा जिसका नाम आसमान पर अहमद होगा, जमीन पर मोहम्मद होगा, वो बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। ऐ अल्लाह अब बच्चियों के वकार पे, आबरू पे, उनकी इज्जत पे और उनके जान पे हमले हो रहे हैं। मौला तू अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह को दुनिया में मबूस फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब मेरे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सोमवार के दिन रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त हजरत आमिना के घर मेरे आका जलवा फिगर होते हैं। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाते हैं, सारी दुनिया को मेरे नबी ने दर्स बता दिया, ऐ लोगों अपनी बच्चियों को दफन ना करो, ऐ लोगों बच्चियों को दफन ना करो। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं कि बच्ची घर की रहमत है, बच्ची घर की रहमत है। लेकिन आज का मुसलमान का हाल क्या होता है कि अगर लड़का पैदा हो जाए तो एक बित्ता का दांत निकालेंगे और लड़की पैदा हो जाए तो मुंह का खटाई की तरह हो जाता है, मुंह सुखाए पूरा दिन घूमेंगे। ऐसा मत करो मेरे भाइयों। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने एक बच्ची की परवरिश की और उसने अच्छा रिश्ता लगाकर उसका निकाह कर दिया, मेरे आका फरमाते हैं जन्नत में मेरे साथ वो ऐसे रहेगा जैसी मेरी 2 गलियां हैं। सुभान अल्लाह।
बेशक जब मेरे नबी तशरीफ लाए तभी तो शायर कहता है, नबी के आने से पहले लोग लड़कियों को सर का बोझ समझते थे, सर का बोझ समझते थे, लेकिन मेरे नबी तशरीफ लाए, आप फरमाए ऐ लोगों बच्चियों को बोझ ना समझो। शायर कहता है, तुम अपनी बच्चियों को हरगिज़ न बोझ समझो, बेटी है घर की रहमत सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं। मेरे दोस्तों, तब रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को मेरे आका हजरत आमिना के घर तशरीफ लाते हैं, और जब मेरे नबी तशरीफ लाए, मेरे आका अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उस वक्त आमिना के घर में बड़ी गरीबी थी, चिराग का इंतजाम नहीं था, लेकिन जब हमारे नबी तशरीफ लाए, हजरत आमिना का घर रोशन हो जाता है, उनके रोशनदान से, उनकी खिड़कियों से उजाला बाहर निकलने लगता है। कुछ महल्ले की औरतें आती हैं, ऐ आमिना, ऐ आमिना, ऐ आमिना, तुमने घर में कितने चिराग जलाए हैं, लालटेन की बत्ती थोड़ा कम कर दो, इसलिए तेल बहुत महंगा है, तुमने कितना उजाला कर दिया है, आज तुम्हारे घर में रोशनी बाहर निकल रही है। हजरत आमिना फरमाती है, मैंने कोई चिराग नहीं जलाया है, मैंने कोई लालटेन नहीं जलाई है, मैंने उजाले का इंतजाम नहीं किया है, बल्कि आज मेरे घर में इस अंधेरी दुनिया में, अंधेरी कोठरी को, अंधेरी दुनिया को रोशन करने के लिए आखिरी नबी तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, मेरे आका तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह अकबर। ए मेरे दोस्तों, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाते हैं, आगे का मकाम सुनिए। आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी होती है तो मक्के का दस्तूर था, मक्के का ये दस्तूर था कि जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता था तो उजरत देकर लोग उन बच्चों को लेकर जाया करते थे। हजरत हलीमा सादिया हैं, अपने काफिले के साथ एक बच्चे की तलाश में आई हैं। आपको समझाना पड़ेगा, यानी मक्के का ये दस्तूर था कि जब किसी के यहाँ, मक्के के लोग बड़े अमीर थे, तो किसी के यहाँ जब बच्चे पैदा होते थे तो दूसरे महल्ले की औरतें आती थी, उन बच्चों को लेकर जाती थी, अपना दूध पिलाती थी और उसकी कीमत लेती थी, उसका पैसा लेती थी। और बड़े बड़े खानदान कबीले की जो औरतें थी वो अपना दूध बच्चों को नहीं पिलाती थी, इसलिए कि मैं कमजोर हो जाऊं। जैसे आज डब्बा वाला दूध निकल गया है ना, डब्बा याद है मुंह निकला है ना, डब्बा दूध पे डब्बा तना फूल जाए, बस ताकत तन को न रहे। तो उस वक्त हजरत हलीमा सादिया एक काफिले के साथ बच्चे की तलाश में जब मक्के में आप दाखिल होती हैं तो हजरत हलीमा सादिया कमजोर थी, ज़ईफ थी, यानी हजरत हलीमा सादिया की जो ऊँटनी थी बड़ी कमजोर थी, बड़ी ज़ईफ थी, सबसे धीरे धीरे पीछे पीछे आई। बाकी जो औरतें थी जल्दी जल्दी पहुंचकर बड़े बड़े घरों में सबके बच्चों को ले लिया और फिर चलने लगी। हजरत हलीमा सादिया को कोई बच्चा नहीं मिला, मायूस हो गई आप। मायूसी के आलम में जब मेरे नबी के घर से, अब्दुल्ला के घर से आपका गुजर होता है, हजरत अब्दुल्ला के घर से आपका जब गुजर होता है, हजरत आमिना ने देखा, कहा क्यों मायूस हो? कहा मैं आई थी कोई बच्चे की तलाश में, लेकिन मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। हजरत आमिना फरमाती, ऐ हलीमा सादिया तुम मेरे बच्चे को लेकर जाओ, सुभान अल्लाह, तुम मेरे बच्चे को लेकर जाओ। हजरत हलीमा सादिया मेरे आका को अपने गोद में उठाती है और जब ऊँटनी पर सवार होती है, उधर से जब हलीमा सादिया की ऊँटनी आई थी तो सबसे पीछे थी, लेकिन जब इधर से हजरत हलीमा सादिया मेरे नबी को अपने गोद में लेकर जब ऊँटनी पर सवार होती है, हजरत हलीमा सादिया की ऊँटनी सारे ऊँटनियों को पीछे करते हुए आगे निकल जाती है। लोग औरतें पूछती हैं, ऐ हलीमा क्या तुमने ऊँटनी को बदल दिया है, क्या तुमने सवार को बदल दिया है? हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, सुनो सुनो ऐ काफिले वालों, मैंने सवारी नहीं बदली है बल्कि सवार बदल गया है, इस पर बैठने वाला बदल गया है। अल्लाह अकबर। जब हजरत हलीमा सादिया मेरे आका को लेकर अपने घर में पहुंचती है, पहुंचने के बाद मेरे नबी को पिघोड़े में लिटा देती है, पिघोड़े में सुला देती है और
आप लोगों के यहाँ, हम सबके यहाँ बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि शाम के वक्त औरतें बच्चों को दूध पिलाकर तेल की मालिश करके उन्हें लिटा देती है, उसके बाद अपने काम काज में लग जाती है। हजरत हलीमा सादिया ऐसे ही मेरे नबी को अपना दूध पिलाती है, फिर तेल की मालिश करके नबी को एक पिंघोड़े में लिटा देती है, इसे आप लोग खटोला कहते हैं, झूला कहते हैं, उसमें लिटा देती है, उसके बाद अपने काम में लग जाती है। हजरत हलीमा सादिया क्या देखती है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी आखिरुज़्ज़मा, सय्यदुल अंबिया, कौनैन के सरदार, अल्लाह अकबर, जन्नत के मालिक, कौनैन के मालिक, सारी कायनात के मालिक और मुख्तार अपने पिंघोड़े में लेटे हुए हैं, अपने खटोले पर लेटे हुए हैं और मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं, अपने हाथ पैर को हिला रहे हैं, मेरे नबी का हाथ हिल रहा है। हजरत हलीमा सादिया क्या देखती है कि जिस तरफ नबी का हाथ हिल रहा है उसी तरफ आसमान का चांद भी घूम रहा है, आसमान का चांद भी घूम रहा है। अगर नबी की उंगली दाएं जा रही है तो आसमान का चांद दाएं जा रहा है, अगर नबी की उंगली बाएं जा रही है तो आसमान का चांद बाएं जा रहा है, अगर नबी की उंगली पाती जा रही है तो आसमान का चांद पाती जा रहा है। गोया नबी के उंगली के इशारे पर आसमान का चांद घूम रहा है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मौलाना शकील इस्माइली साहब क़िबला, हजरत मौलाना शकील इस्माइली साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक, बहुत हजरत, जिस तरफ आसमान का, जिस तरफ मेरे नबी की उंगली घूमती है उस तरफ आसमान का चांद घूम रहा है। तभी इमाम फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर, महद कहते हैं माँ की गोद को, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हजरत, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चियों के वकार को जिंदा कर दिया, बच्चियों की अजमत को बताई। मेरे नबी जब ऐसे ही बेअइन ही, जब मेरे आका 53 साल की उम्र में, कारी साहब आपकी मौजूद बिलखुसूस, मेरे नबी जब 53 साल की उम्र में मक्के से हिजरत करके जब मदीना तशरीफ ले जाते हैं, रावी कहते हैं वहां की लड़कियां अपने हाथों में दफ लेकर खड़ी हो जाती है, सारे घरों की औरतें बच्चियां निकल कर बाहर आ जाती है, अपने हाथों से दब बजाती है और क्या कहती है, तला अल बद्रु अलैना मिन सनी वदिल वदाई वजबत अल शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाह वदाई। बच्चियां कहती है, ऐ बच्चियों, अब घबराओ नहीं, हमें इज्जत देने वाले, हमें बचाने वाले, हमें माफ करने वाले, हमें जिंदगी देने वाले अल्लाह के रसूल तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे नबी ने बच्चियों के वकार को बढ़ाया है। हम बच्चियों को कमतर ना समझें, उन्हें बोझ ना समझें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम कहने से ज्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अल्लाह पाक हम सबको कहने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ए भैया, 50 ली थे इसके नरो चले थे भैया, ठीक है, दे दो जो देना है। अल्लाह ताला हमारे मोहम्मद बख्श भाई के यहाँ बच्ची पैदा हुई, पोती। अल्लाह तबारक व तआला उस पोती को उम्र खिजरी अता फरमाए और दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी बात कहने की ये है कि आज हमारे मुआशरे का ये हाल है। कारी साहब कहते बिटिया कहे पढ़ाई, बर्तन में तो मांजे कहे, कौन नौकरी पाई जाई, बूढ़ हो गया है, उनसे पूछो सूरह फातिहा ना याद है। सुनो, चलो ठीक है बर्तन मांझी, लेकिन जब उसकी उम्र 40 पार करेगी, अब अगर उसका जी कहता है, अरे भाई अभी चलो बर्तन मांझी, ठीक है,
दिल की बात बता रहा हूं। लेकिन जब उस 40 के पार होगी, अब उसका दिल कहे कि मैं नमाज पढ़ूं, उसका दिल कहे कि मैं रोजा रखूं, तो ना नमाज का तरीका मालूम है, ना रोजे का तरीका मालूम है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने बच्चियों को कुरान करीम सिखाओ। और मेरे नबी फरमाते हैं, औलिया इकराम उलमा फरमाते हैं कि जब उनके पेट में बच्चे हो तो औरतों को बड़ा हिसाब किताब से रहना चाहिए, अलूल जलूल ना बकना चाहिए, कोई अपने मुंह से ऐसी बात ना कहें, क्योंकि जिस तरीके से हम आप सुनते हैं ऐसे ही पेट में रहने बच्चा भी सुनता है। आपने सुना होगा ना, सरकार गौसे आजम 18 पारा के हाफिज पैदा हुए, 14 पारा के। लोगों ने पूछा कैसे याद हुआ, आपने फरमाया अम्मा पढ़ती थी मैं सुनता था। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन हमारी माँ बहनें जब अल्लाह तबारक व तआला इस लायक बनाए तो अपने बच्चों के लिए दुआ करें वो कि मौला ताला हमारे पैदा होने वाला बच्चा मौला उसे दीन का गाजी बना दे, मस्जिद का नमाजी बना दे। क्या आपने उस वाक़े नहीं सुना, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हैं, अल्लाह अकबर, जिस रास्ते से निकल जाते थे, जिस गली से आपका गुजर होता था, जो आपको देखता था कलमा पढ़ के मुसलमान होता, बोले सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कुछ कहना नहीं पड़ता था, यानी कुछ कहना नहीं पड़ता, जो आपका चेहरा देखता ईमान ले आता। बेशक। एक दिन वो जाते हैं अपनी माँ के पास, घर में वो कहते हैं अम्मी जान आपने मेरी करामत सुनी है? कहा कौन सी करामत बेटा? आपने कहा अम्मी जान फरीदुद्दीन की करामत यह है कि जिस गली से निकल जाता है, जिस महल्ले से निकल जाता है, कुछ कहता वेता नहीं है, जो मेरा चेहरा देखता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है, ईमान ले आता है। नारे तकबीर, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत कारी मोहम्मद सगीर साहब किबला, हजरत कारी मोहम्मद सगीर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बस मैं खत्म कर रहा हूँ, आखिरी बात, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं अम्मी जान क्या तुमने मेरी करामत सुनी है, क्या तुमने हमारे बारे में कुछ सुना है? आपकी अम्मी कहती है बेटा नहीं। आप फरमाते हैं अम्मी जान मेरी शान ये है, मेरी करामत ये है, मेरी अजमत ये है, मेरी बड़ाई ये है कि जिस रास्ते से, जिस गली से निकल जाता हूँ, जो मेरा चेहरा देखता है वो ईमान ले आता है। अल्लाह अकबर। आपकी माँ इरशाद फरमाती है बेटा ये तेरा कमाल नहीं है बल्कि मेरा कमाल है। अल्लाह अकबर। आप फरमाते अम्मी जान आप तो घर में रहती हो, आप घर में रहने वाली औरत, आप तो पर्दे में रहती हैं, आप बाहर जाती भी नहीं है, जाता मैं हूँ, लोग चेहरा मेरा देखते हैं, मुझे देखकर कलमा पढ़ते हैं। अम्मी जान इसमें तुम्हारा क्या कमाल है, तुम्हारी कौन सी फजीलत की बात है, तुम्हारी कौन सी बड़ाई है? अल्लाह अकबर। आपकी वालिदा माजिदा इरशाद फरमाती है मेरे बेटा जब तू मेरे पेट में था, जब तू मेरे पेट में था तो जब मैं नमाज पढ़ती थी परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करती थी, मौला ए परवरदिगार आलम, ए सारी कायनात के बादशाह, खल्लाक़े कायनात, ए मेरे मौला मुझे ऐसा बेटा अता फरमा दे, ऐसा बेटा अता फरमा दे, मौला ऐसा बेटा दे दे कि कहना ना पड़े, लोग चेहरा देखे तो ईमान ले आया, चेहरा देखकर ईमान में दाखिल हो जाया करे। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत कारी मोहम्मद शकील साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आपकी वालिदा माजिदा फरमाती है बेटा मैंने तेरे लिए अल्लाह से दुआ किया था कि मौला मुझे ऐसा बेटा अता फरमा दे, ऐसा लाडला दे दे, ऐसा लाल दे दे कि कहना ना पड़े, लोग चेहरा दे के ईमान ले आए। ए बेटा बता तेरा कमाल है कि मेरा कमाल है? आप फरमाते हैं अम्मी जान बेशक ये तुम्हारा कमाल है, बेशक ये तुम्हारा कमाल है, बेशक माया आपकी दुआ की बरकत है कि आज लोग मेरे हाथ पे ईमान लाते हैं, मेरे हाथ पे कलमा पढ़ते हैं। ए मेरी माँ बहनों अपने औलादों के लिए अच्छी दुआएं करो, अपने औलादों के लिए अच्छी दुआएं मांगो, इसलिए कि माँ बाप की दुआ 70 वलियों से ज्यादा असरदार होती है। मेरे आका फरमाते हैं, औलिया उलमाए कराम फरमाते हैं एक तरफ माँ बाप बैठ जाएं और एक तरफ
70 वली बैठ जाएं तो उस 70 वलियों पर माँ बाप की दुआ भारी है। ए मेरे दोस्तों, ए मेरी माओ बहनों, अपने औलादों के लिए, अपने बच्चों के लिए नेक दुआ मांगो। तुम अगर अपने आंचल को फैला दोगी अल्लाह की बारगाह में तो इंशाअल्लाह वो बच्चा दुनिया में कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब रहेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए एक बार कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।